इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, इस्तीफा देने जा रहे हैं यह कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि उनके पास 6 महीने का वक्त है वो इस पद पर बने रहने का, कि अपना उत्तराधिकारी अपनी पार्टी के लोगों को बनाएं। बिहार का फैसला बिहार में वो स्वयं लें, न कि बिहार का फैसला पटना से दिल्ली से लिया जाए। 90 से पहले यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पर बनता था। फिर उस दौर को नीतीश कुमार जी वापस न आने दें, नहीं तो वह मजबूरी में ही भाजपा को दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं आरजेडी से बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो अभी राज्यपाल से मिले हैं और शिक्षा को लेके उन्होंने बिहार सरकार की जम के शिकायत की है। और जब राज्यपाल से मिल के वो बाहर आ रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था एकदम ख़राब हो चुका है, भ्रष्टाचार उसमें लिप्त है, उसको लेके शिकायत करने के लिए गए हुए थे। और यहाँ तक कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को ऑफ़र दे दिया है, कहा कि हमको मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि यदि वो सीएम पद छोड़ रहे हैं तो अपने दल से सीएम घोषित करें। क्या कुछ करें सुधाकर सिंह, पहले आप वो बयान को सुनें। सुधाकर जी, एक सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार सीएम पद के इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, इस्तीफा देने जा रहे हैं यह कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि उनके पास 6 महीने का वक्त है वो इस पद पर बने रहने का। उनके पास कानूनी अधिकार है इस बात का। तो कब इस्तीफा देंगे वही जानते हैं। लेकिन हम लोग एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अपना उत्तराधिकारी अपनी पार्टी के लोगों को बनाएं। बिहार का फैसला बिहार में वो स्वयं लें, न कि बिहार का फैसला पटना से दिल्ली से लिया जाए। 90 से पहले बिहार का हालत बहुत ख़राब था, यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पर बनता था। फिर उस दौर को नीतीश कुमार जी वापस न आने दें, कोई न कोई बिहार के ही लोगों को मुख्यमंत्री अपने निर्णय के जरिए बनाए, अपनी पार्टी से बनाए। आरजेडी की ओर से ऑफर भी दिया गया था नीतीश कुमार को, इधर आइए, इधर से सरकार बनाइए। देखिए, उनको जो भी, मैंने कहा कि जो भी निर्णय लेना है नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है, वो अपना निर्णय दिल्ली पर न छोड़ें। राष्ट्रीय जनता दल का भी कहने का अर्थ यही हुआ और मैं भी यही कह रहा हूँ। जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा कि हम 3-4 दिन में अब सब ठीक कर देंगे, नई सरकार बन जाएगी, आपको लगता है कि मतलब बीजेपी को दे रहे हैं मजबूरी या जरूरी? देखिए, अगर बीजेपी को दे रहे हैं तो मजबूरी में दे रहे हैं, सही बात यही है। अगर उनकी मर्जी से हो रहा है तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तभी हम लोग मानेंगे कि उनकी मर्जी से हुआ, नहीं तो वह मजबूरी में ही भाजपा को दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आरजेडी की तरफ अभी भी आ जाएं, समय है? देखिए, बिहार का फैसला लालू जी ने जिस लड़ाई को खड़ा किया था और 90 से लेकर के 2026 तक जो फैसला बिहार में हो रहा था, पटना में हो रहा था, वो हम लोग उस विरासत को बचाना चाहते हैं। मतभेद रहते हैं, लेकिन बिहार के जो व्यापक सवाल हैं उसमें बिहार का नेतृत्व बिहारी तय करे, यह हम लोग चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी चाहता है यही। कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर जो अव्यवस्था है उस पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं अवगत कराने आया था और गवर्नर साहब स्वयं इच्छुक भी हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। कह सकते हैं कि लंबे समय बाद ऐसे गवर्नर बिहार में हमारे आए हैं जो व्यवस्था के सुधार में रुचि रखते हैं। इसीलिए मैं आया था। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जो वर्षों से जो भ्रष्टाचार है दुनियाराम सिंह के नेतृत्व में, वह अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। और जो पहले भी से जो जेल गए थे और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, मेवालाल चौधरी, उनसे कई गुना ज़्यादा भ्रष्ट हैं दुनियाराम सिंह। निश्चित तौर पे जांच भी होंगे और कार्रवाई की उम्मीद भी है। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल कई बार उठे। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में। देखिए, आप बिहार की एजुकेशन सिस्टम में देखें तो हमेशा मेधा घोटाला बिहार में रहा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो टॉपर्स हमेशा फर्जी निकले। रूबी राय से लेकर दर्जनों उदाहरण है। तो मेधा घोटाला तो उन्हीं के राज में हुआ। और जितनी नियुक्तियां हुई उसमें हर मामले में कोई ना कोई पेपर लीक हुआ। तो कोई बिहार में ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। कोर्ट गए लोग। तो अब मीडिया के हेडलाइंस भले अच्छी शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण दे रहा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो यही है।
और सबसे ज़्यादा बिहार में पलायन भी है, वो छात्रों का पलायन है। अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना, कोलकाता जाना, चेन्नई जाना, तो ये अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो ये पलायन क्यों है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे जाहिर है कि शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर माननीय गवर्नर साहब जो अभी नए आए हैं और बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है कि इसको अच्छा करेंगे। तो आपने वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है, आरजेडी की तरफ से ऑफर भी दे दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पिछले 2 बार उन्होंने बिहार में सरकार बनाई है समर्थन में, लेकिन अब नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं कि अब जिस तरीके से पिछले 20 सालों से बिहार से मुख्यमंत्री का चेहरा निर्धारित होता था, लेकिन अब नीतीश कुमार दिल्ली से निर्धारित नहीं होने दें, क्योंकि अभी भी उनके पार्टी में कई लोग हैं उसको मुख्यमंत्री बना के ये परंपरा बनाए रखे हैं कि बिहार से सीएम का चेहरा को निर्धारित किया जाए, न कि दिल्ली से निर्धारित किया जाए। तो यहाँ तक कि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि आरजेडी के तरफ से हम उनको ऑफ़र देते हैं, और यहाँ तक कहा है कि आप अपने दल से ही सीएम का चेहरा बनाइए। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।